संदिग्ध को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है। बाटला हाउस इलाके में उसने अपना ठिकाना बना लिया था, जहां एनआईए को जांच के दौरान मोहसिन के सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। जानकारी यह भी मिली है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा ये फैलाता था। साथ ही यह भी पता चला कि ये सिर्फ पूरी तरह से ना सिर्फ रेडिकुलाइज ही था, बल्कि आईएसआईएस का एक सक्रिय सदस्य भी है। तो जिस शख्स की आप फोटो देख रहे हैं, ये शख्स दरअसल गिरफ्तार किया गया है। आरोप इस पर बेहद गंभीर है। आरोप इस पर लग रहा है कि ये बाटला हाउस में रहकर वहां से आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाता था। फिलहाल उसकी जिस फ्लैट से गिरफ्तारी हुई है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौन वो शख्स जो गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम मोहसिन है, उसकी भी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। और एनआईए किस तरह से कार्रवाई करेगी, इसकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। 15 अगस्त से पहले ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले ही तमाम जांच एजेंसीज को अलर्ट पर रखा हुआ था। और फिलहाल ये बड़ी कामयाबी उस दिशा में कही जा सकती है जब आईएसआईएस संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। तो बाटला हाउस की जिस बिल्डिंग से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, वहां पर टाइम्स नाम नवभारत संवाददाता मोहित मौजूद थे। उन्होंने वहां से जो रिपोर्ट भेजी वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम बाटला हाउस के एक मकान में मौजूद हैं। इस मकान का नंबर है F18/27 और यहाँ से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने एक आईएसआई के सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। उसका नाम मोहसिन अहमद बताया जा रहा है। मोहसिन अहमद इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके ऊपर आरोप है कि वो अफगानिस्तान और सीरिया में बैठे आईएसआई के जो नेता हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और क्रिप्टो करेंसी के जरिए उनसे पैसों का लेन देन करता था। और यहाँ पर वो छात्रों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। वो उन छात्रों की शिकायत पर ही एनआईए ने उस पर काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी और कल उसको गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 25 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल एनआईए ने गिरफ्तारी कर अब उससे और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि और किन लोगों के संपर्क में था, क्या हिंदुस्तान में भी कुछ लोग उसके संपर्क में थे और किन लोगों को उसने रेडिकलाइज किया था। क्योंकि एनआईए का कहना है कि ये जो शख्स है वो एक रेडिकलाइज था और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त से पहले एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस आईएसआईएस को सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। अब इससे पूछताछ लगातार जारी है। कैमरामैन अमित भादवार के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और मोहित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, एनआईए के हाथ अब तक कौन से सबूत लगे हैं? क्योंकि अभी तक जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है, पता चल रहा है कि जो शख्स बाटला हाउस में अभी पकड़ा गया, जिसे संदिग्ध कहा जा रहा है, ये आईएसआईएस के ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को फैलाता था। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज जी देखिए, एनआईए को जून के महीने में एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो आईएसआईएस से प्रभावित हैं और लगातार वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसके बाबत एनआईए ने बाकायदा 6 स्टेट में 13 जगहों पे छापेमारी की थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी छापेमारी की गई थी। वहां से एनआईए को लीड मिलती है, जिसके बाद एनआईए की टीम जो है वो दिल्ली के बाटला हाउस पहुंचती है, जहां पर मोहसिन नाम के शख्स को एनआईए गिरफ्तार करती है। दरअसल एनआईए को ये पता चलता है कि मोहसिन जो है वो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहा था आईएसआईएस के लिए। इतना ही नहीं, बाकायदा क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये सीरिया में पैसे भी भेजा करता था। यानी साफ तौर पे जो जिस मॉड्यूल की तलाश में एनआईए ने 100 मोटो लेते हुए एफआईआर दर्ज किया था, उस मॉड्यूल का पहला शख्स जो है मोहसिन गिरफ्तार हुआ है। एनआईए का ये कहना है कि आप बने रहिए हमारे साथ। एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। आरोपी मोहसिन की अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी की जाएगी। इसे गिरफ्तार आज दरअसल किया गया और उसके बाद बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है और जो खुलासे होंगे जाहिर तौर पर चौंका देने वाले, क्योंकि नाम इसका आईएसआईएस से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना अपने आप में काफी है कि जरा सोचिए कि राजधानी दिल्ली में बैठा हुआ शख्स आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला रहा था। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके आगे और क्या प्रक्रिया होनी है फिर? जी देखिए, थोड़ी देर में ही इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद एनआईए निश्चित तौर पर रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि एनआईए को ये पता चला है कि इसने कई सारे स्लीपर सेल जो हैं वो आईएसआईएस के देश भर में फैले हुए हैं। ऐसे में मोहसिन वो कड़ी है जिसके जरिए उन स्लीपर सेल तक पहुंचा जा सकता है और यही वजह है कि इसकी रिमांड की मांग की जाएगी। इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इसके संपर्क में कौन कौन लोग थे। निश्चित तौर पर जब 13 जगहों पे छापेमारी की गई थी, वहां पे भी कुछ लोगों के बारे में एनआईए को पता चला था, लेकिन जैसे ही एनआईए की टीम वहां पे पहुंचती है, ये संदिग्ध वहां से फरार हो जाते हैं। देवबंद से निश्चित तौर पर एनआईए को लीड मिलती है, जिसके बाद एनआईए की टीम जो है वो दिल्ली बाटला हाउस पहुंचती है और अब
जब रिमांड पर लिया जाएगा तो सही मायने में कितने स्लीपर सेल इसके फैले हुए थे, कहां कहां तक कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये तमाम चीजों के बारे में एनआईए पता करने की कवायद करेगी। ठीक है अनुज, आप नजर बना रखिए। आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है जब एनआईए ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। कई खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। आगे